तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अल्केन्स एंड अल्किन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट चल रहा है अभी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स होके एक सेट बनाते हैं न्यू ऑर्बिटल्स का, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या हुई? मिक्सचर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू गिव अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स होती है प्योर ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो मिक्सअप होके न्यू ऑर्बिटल का एक सेट बनाती है जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आपको बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना डीप जाओगे, आपके सिलेबस में इतना डीप कुछ दिया नहीं है। ठीक है, आपको ऊपर से सब कुछ समझना है और बहुत डीप में जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं जैसे समझा रही हूँ आप समझ जाइए, आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन की पहले डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल लेंगे। उसका एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक जो मास होता है, ठीक है, वो होता है 12 और उसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 6। तो अभी हमको याद क्या रखना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, आपने 11-12 में पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल्स की जो सीरीज आती है। ठीक है, सीरीज का अभी हमको जितना जरूरत है उतने ही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए। ठीक है, अभी हमको 3 ही सीरीज पढ़नी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 ही सीरीज के बारे में आपको सिखाऊंगी मैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स की जो सीरीज यहाँ पे हम ले रहे हैं वो क्या है? 1s2, 2s2 और 2p6। ठीक है, हमको पता है कि कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, कितने नंबर है कार्बन के पास? 6 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में क्या करता है, ये हमने ऑर्बिटल की सीरीज है। ठीक है, यहाँ 1s2 है, ये 2s2 है, यहाँ पे 2p2 लिखा है, 2p6 है। मतलब कि मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 2p2 क्यों लिखा है। ठीक है, कार्बन के पास कितने एटॉमिक नंबर है? 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1s2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 में 2 आ गए, तो टोटल 4 हुए। और यहाँ पी में कितने आए? 2 आए, तो टोटल 6 हुए। ठीक है, तो एक जो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखिए, एक ऐसे एरो लगा है और एक ऐसे एरो लगा है। ठीक है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज अरेंज होते हैं। तो 1s में जो हमारी फर्स्ट जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 2p6। ठीक है, यहाँ पे 2-2 पेयर नहीं है। यहाँ पे हमको पता है कि कार्बन के पास तो 6 ही एटॉमिक नंबर है, तो ये 2 और ये 2 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 ही बचे। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है p ऑर्बिटल में 2p2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे आएंगे, टोटल हो गए 6। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 है, और अभी हमको जितने ऑर्बिटल पढ़ने हैं, जितने समझने, और इसीलिए मैंने ऑर्बिटल की वही सीरीज यहाँ पे लिखी जितनी आपको अभी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑर्बिटल की सीरीज क्या है यह आपको याद रखनी है। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, 1s2 में कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं, 2s2 में 2 होते हैं, और p ऑर्बिटल में 2 अरेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 2p2 लिखते हैं। ठीक है, जैसे ही एनर्जी मिलती है तो ग्राउंड स्टेट में से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो क्या होता है? 1s2 में तो जो इलेक्ट्रॉन अरेंज है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से होके यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, तो ये सीरीज चेंज हो जाएगी। ये तो 1s2 है, ये 2s1 हो जाएगा, और 2p3। ठीक है, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइज स्टेट हम देखेंगे आगे जैसे जाएंगे, अल्किन्स एंड अल्किन्स में देखेंगे। ठीक है, अभी हम इतना समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया। ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन हम किसे बोलते हैं। कार्बन का एक एग्जाम्पल लेके हमने ऑर्बिटल की सीरीज देखी कि ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, और जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज होता है और हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, ये आप कॉमन समझ चुके होंगे, बहुत इजी है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जितना पढ़ना है ना वही आप पढ़े। बहुत डीप में जाओगे तो बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जब कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड अरेंज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे अल्केन्स में। ठीक है, और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किस में होता है? अल्केन्स में होता है। ठीक है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, मीन्स के डबल बॉन्ड जो होता है कार्बन बॉन्ड कार्बन, ठीक है, वो डबल बॉन्ड होता है, तो वहां पे आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और उसका एग्जाम्पल है अल्किन। ठीक है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है तो वहां पे आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp, और उसका एग्जाम्पल है अल्काइंस। ठीक है, अभी आपको अल्केन्स एंड अल्किन्सी देखना है। ठीक है, तीसरा देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ये याद जरूर रखें। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड अटैच रहते हैं, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp
3 होता है और वो उसका एग्जाम्पल है अल्केन्स, और डबल बॉन्ड रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है और उसका एग्जाम्पल है अल्किन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होगा और उसका एग्जाम्पल है अल्काइन्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इन अल्केन्स। ठीक है, अल्केन में पहला हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ लिखना है, मैंने एक्चुअल में नोट्स ही लिखी है, तो आप उसी तरीके से कुछ भी गायब किए बिना आपको ये नोट्स लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इन अल्केन, तो अल्केन में हमने अभी देखा कि कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड रहता है तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है अल्केन में। ठीक है, एक s ऑर्बिटल होती है और 3 p ऑर्बिटल रहती है और वो कंबाइन होके फॉर इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखी s और p के 3 ऑर्बिटल और मिक्स होके sp3 की 4 ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ये आपको सब कुछ ड्रॉ करना है तो ध्यान से जरूर देखिए। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है अल्केन में, एक s ऑर्बिटल होती है, 3 p ऑर्बिटल होती है और कंबाइन होके वो फॉर हाइब्रिड क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए एक s और 3 p की होती है और p की 3 ऑर्बिटल को हम px, py और pz से नोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर वो कंबाइन होके sp3 की 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम अब ज़्यादा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे मीथेन। ठीक है, अल्केन का एक एग्जाम्पल है मीथेन CH4। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होती है, ठीक है, उसमें 25% s ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक रहता है और 75% p ऑर्बिटल का। कैसे? क्योंकि हमको पता है s तो एक ही ऑर्बिटल है तो उसका 25% और p की 3 ऑर्बिटल है तो उसका 75% रोल रहता है। ठीक है, और उनके पास जो अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर का, वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है और ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, और हर एक जो sp3 और हाइब्रिड जो होती है वो s बॉन्ड में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, और अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है उसका अरेंजमेंट, मीन्स के अल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है, वो कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी मैंने जो आपको लास्ट हाइब्रिडाइजेशन में जो कॉमन अभी मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखना है आपको सेम। ठीक है, अल्केन और अल्केन में 2 स्टेप जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है वो तो सेम के सेम ही आएंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने क्या आपको समझाया था कि हमारी जो ऑर्बिटल की सीरीज है वो क्या है, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्केन में, ठीक है, हम कौन सा ले रहे हैं, मिथेन, तो उसके पास कार्बन के पास कितने वैलेंसी है, सॉरी एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अरेंज होते हैं, 2s2 में भी एंटी क्लॉकवाइज 2 अरेंज होते हैं और p ऑर्बिटल में वो 2 अरेंज होते हैं, टोटल हो गए 6। जैसे ही वो एनर्जी एक्सेप्ट करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1s2 तो सेम का सेम ही रहता है, लेकिन 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p ऑर्बिटल में चला जाता है, तो यहाँ पे 2s1 आ जाता है और यहाँ पे 2p3 आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और जो हाइब्रिडाइजेड स्टेट में वो अरेंज होते हैं sp3 में, वो कैसे होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि s ऑर्बिटल में तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही। ठीक है, और ये जो हमारा ये जो s वाला दूसरा है 2s1 वाला, ठीक है, वो क्या करता है, p ऑर्बिटल के साथ अरेंज करके वो 4 बॉक्स बना लेता है, 4 ऑर्बिटल बना लेता है। तो यहाँ पे वो उन्होंने 4 और ये उसके साथ कंबाइन होकर 4 ऑर्बिटल बन जाती है, कौन सी, sp3। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। यहीं आपको सीखना है, हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेट है ना वो दोनों में अलग अलग है, अल्केन और अल्केन्स में। ठीक है, ये ग्राउंड और एक्साइटेड सेम रहेगा, जो चेंज आएगा वो उसका अरेंजमेंट है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये एस सीरीज में तो 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज है, लेकिन ये 2s1 में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये p के साथ कंबाइन होकर sp3 की 4 ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा अब तो ये हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, अल्केन में, उसमें हमने एग्जांपल ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन अटैच है, सिंगल बॉन्ड है वहाँ। ठीक है, इसलिए सिंगल बॉन्ड में हमने देखा ही था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल रहता है और जहाँ जो ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री रहता है और उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन अल्किन्स। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन इन अल्किन्स। ठीक है, तो अल्किन में हमको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है तो वहां पे हमको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, और उसका एग्जांपल हमने देखा था
आल्किन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होकर न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनती है, इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, इन ईच कार्बन एटम, और डबल बॉन्ड कंटेन होते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कॉमन इंट्रोडक्शन है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एल्किन में समझने के लिए लिया है इथिन। इथिन एल्किन है, ठीक है, और उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है क्योंकि वही एल्किन ही है। तो अब हम देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथिन। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे वहाँ पे अरेंजमेंट था वैसे ही आपको ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में सेम अरेंजमेंट लिखना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा समझने के लिए मैंने यहाँ p ऑर्बिटल में आप देख लीजिए मैंने px, py और pz लिखा हुआ है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाकी जो अरेंजमेंट रहती है इलेक्ट्रॉन की वो सेम रहती है। मेन चीज़ आपको समझनी है, वो क्या समझनी है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इसमें sp3 की जगह sp2 क्यों बनता है वो आपको समझना है। ये जो 1s2 में जो अरेंजमेंट रहती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो तो सेम ही आएगी कि s ऑर्बिटल में हमारे दो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अरेंज है। लेकिन ये जो s ऑर्बिटल है, ठीक है, वो क्या करती है, px और py ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके sp2, ठीक है, s ऑर्बिटल एंड p की दो ऑर्बिटल कंबाइन होके sp2 ऑर्बिटल तीन कंबाइन करके तीन ऑर्बिटल बनाती है, ठीक है। sp2 का मतलब क्या है, s की एक ऑर्बिटल और p की दो, px एंड py, ठीक है। इस तरीके से वो कंबाइन होके sp2 की तीन ऑर्बिटल बनाता है और pz की जो ऑर्बिटल होती है वो अलग हो जाती है, ठीक है। अब समझ में आया कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है और उसमें sp3 क्यों हो रहा था। आई थिंक अब तो आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। समझ गए आप लोग मैंने क्या समझाया। s ऑर्बिटल पहले ही उसमें एंटी क्लॉकवाइज दो इलेक्ट्रॉन अरेंज ही है। यहाँ से हमारी जो s ऑर्बिटल है वो यहाँ के p की दो ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके s की एक और p की दो, इसलिए हम उसको sp2 बोलते हैं। कंबाइन होके तीन ऑर्बिटल बनाते हैं और pz यहाँ से अलग हो जाती है, ठीक है। तो हो गई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ आल्किन मीन्स इथिन। यहाँ पे उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो अरेंजमेंट जो रहता है वो ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, ठीक है। और ये sp2 ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे दिखाई गई है और इथिन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत इजी सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आल्किन एंड आल्केन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और सारे पॉइंट में कवर करने वाली हूँ तो आप सारे वीडियो जरूर देखें और नोट्स भी मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगी तो जल्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है।